हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एनालॉजी टाइप 2 की क्वेश्चंस की। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन सीरीज को। तो देखिए, इसमें आपको एक क्लियर दिख रहा है कि ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, तो ये 1 का गैप है, तो आप यहाँ पे भी 1 का करेंगे तो ये क्या हुआ, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 56, 9। तो अब देखिए सिंपल सा है, ये आपका होता है 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। तो अब देखिए आप यहाँ पे 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। ये ऑप्शन में हाँ है, ये रहा आपका आंसर। $8206.76। तो देखिए 8 माइनस 2 आप करेंगे तो क्या आता है, 6। तो 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखिए 1/9, 1/81, 1/13। तो आप देखेंगे कि जो 9 का स्क्वायर है वो क्या है, तो वो होता है 81। तो 13 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169। तो 1/169 ऑप्शन में है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 42, 20, 64। तो इसमें इसका क्या रिलेशन है, तो देखिए 42 में आप 20 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 22 आता है। मतलब आप 42 में -22 करें तो आपका क्या आएगा, 20। तो 64 में आप क्या माइनस करेंगे, 64 में आप माइनस करेंगे 22 तो क्या आ जाता है आपका, ये 42। ये ऑप्शन में है, ये रहा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, 5, 12। अब यहाँ पे क्या है, तो देखिए 5 यहाँ कर देती हूँ। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 15। प्लस आप 3 कर देंगे तो क्या आ जाता है, 18। आपको क्या, तो ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 18 है। अब आपको केस में क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 12 आ जाए। तो आप देखिए ये 5 की जगह हमने रखा 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाता है, 9। 9 को प्लस करेंगे हम 3 से तो क्या आ जाता है, 12। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3। हमें 12 लाना है तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है और उसमें 3 ऐड करना है ताकि 12 आ जाए। तो वो क्या हो गया आपका, 3। आपका ऑप्शन में 3 है, हाँ है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 और 20। अब यहाँ पे देखिए 12 और 20 दिया है और यहाँ पे भी आपके जो है सब वो क्या है, अनुपात में है। तो 12 और 20 में क्या रिलेशन है वो देखिए, तब आपको इसमें मिलेगा। तो देखिए 3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 12। और 4 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि इस तरह का कौन सा है, तो ये 315 है, ये तो नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, ये देखिए ये होगा 5 इंटू 6 कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हो जाएगा 30 और 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना ये किसी कंटिन्यू में नहीं है, ये किसी कंटिन्यू में नहीं है और ये किसी कंटिन्यू में नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू में है 5 इंटू 6।
ठीक है, मतलब नेक्स्ट उसके नंबर से 5 इंटू 6 एक संख्या बड़ी, जो ये जैसे ये चला है, जैसे ये चला है वैसे कौन सा है, सिर्फ ये है, तो आपका आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट देखिए 33, 10, 54। अब इसमें आप देखेंगे तो 10 इंटू 3 बराबर इज इक्वल टू 30 प्लस 3 करेंगे तो यह आ गया आपका 33। इस तरह आप इसमें किस संख्या में क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए ये होता है 17। हमें यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से नहीं करना है, हमको ये इसके हिसाब से करना है। तो कौन सी संख्या जो आसपास आएगी, तो 17 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 51 प्लस हम 3 कर देंगे तो क्या होगा 54। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 17। तो ये ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा आंसर। ठीक है, हमें कई बार क्या है ये जो ऑप्शन रहता है ना इसी पर ही ध्यान देना होता है, और कभी कभी जब इसमें समझ में नहीं आता है तब हम सीधा ऑप्शन में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1099। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, -1 कर दीजिए तो क्या आएगा 99। इस तरह का रिलेशन किस में है, तो देखिए ये क्या है 36, ये क्या हो गया +1, तो ये नहीं है, ये आपका नहीं है। 7 का स्क्वायर करने से 49 आता है और ये -4 है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। 8 का स्क्वायर 64 में ये क्या है -1 है, मतलब ये आएगा। और ये 9 का 81, ये क्या हो गया आपका +4 हो गया, तो ये आपका नहीं आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ 863। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 102। तो देखिए इसका सिंपल सा है 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 11। इसी तरह हमें इसको भी करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे 102 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो गया आपका 51 प्लस 1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 52। ऑप्शन में है, हाँ ये है। देखिए ये जब दिया रहता है ना तो डिफिकल्टी नहीं जाती है, यहाँ का दिया हो और यहाँ नहीं दिया तो थोड़ी सी डिफिकल्टी है, ये तो सिंपल से इजी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, 28 और 8। तब इसमें देखिए 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 25 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 28। तो 8 का कैसे करेंगे, तो 8 का भी है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 64, सेम ऊपर की जो प्रोसेस है वही करना है, प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 67। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, 162 और 36। तो ये कैसे हो गया, तो देखिए ये क्या है इंटू 2, ये क्या हुआ इंटू 2 हुआ। तो आप इसको देखिए ये किस में क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो आप इनमें से देखेंगे तो ये जो 162 है 162 इंटू अगर आप 4 करेंगे तो क्या आ जाता है 648। ये ही आपके ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपको क्या है 164 में 162 को इसमें सब में डिवाइड करना है, जिसका डिवाइड हो जाएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए 72 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये इससे छोटी संख्या, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये रेशनल में आ जाएगा तो ये इसमें नहीं होगा। बाकी ये 3 में आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। सॉरी 9536 6203 5873। अब इसमें आपका क्या ऑप्शन है, तो आप ध्यान से देखिए
3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप। ठीक है, मतलब इन सब में -3 करना है। तो अगर हम इसमें -3 करेंगे तो ये क्या होगा, 2, 5, 4 और 0, और ये आपका आंसर ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8, 64, 16। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, सब बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो मैंने जब इसको सॉल्व कर रही थी तब मैंने देखा तो वो ये था कि इंटू 2। अब इसका इंटू 2 आप यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 128। ये ऑप्शन में है, हाँ ये है, तो ये रहा। ठीक है, अगर नहीं तो आप ऐसे देखेंगे तो ये 2 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं, ये स्क्वायर है और इसका कहीं पे कोई ये नहीं है। और यहाँ पे भी कोई संख्या विशेष ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ ये बस है जो 12 का स्क्वायर है, जो कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। तो ये की रिलेशन है कि ये मल्टीपल 2 हुआ। तो ये अगर इसको भी हम 2 कर दें मल्टीपल तो ये आता है, जो कि हमारे ऑप्शन में है। तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहां पर लास्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर किस पर डिपेंड था, ऑप्शंस पर, मेथड्स पर नहीं था। किस पर आधारित था, क्वेश्चन जो उस पे ऑप्शन दिए थे उन पर। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, 29, 71 और 79। तो आप देखेंगे, देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको समझना है क्योंकि एग्जाम वाले ने जो पैटर्न बना के दिया है हमको उस तरह से सॉल्व करना है कि कैसा क्या आ रहा है। अब देखिए 29 को हम इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो ये क्या आता है, तो ये आता है आपका 58। इसमें हम ऐड करेंगे 13 तो क्या होता है, ये 71। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। अब 79 को हम फिर इसी तरह करेंगे तो 79 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 158। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल 3 तो ये हुआ 39। तो ये करने से हमारा क्या आता है, तो ये आता है 197। ये रहा आपका ऑप्शन। ओके, अब आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ 39 क्यों ऐड कर दिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने वाले ने बनाया है और इस तरह का ही है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हुई थी कि इसमें क्या है, ये तो कोई ट्रिक नहीं लग रही है। यहाँ आप 13 ऐड कर रहे हो और 39, तो अब क्या है, क्वेश्चन जिन्होंने ये बनाया उन्होंने ये मेथड यूज़ किया तो हमें भी यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, सबसे आखिरी में करना है जब हमारे पास टाइम हो। अगर एक बार में आपको दिख रहा है ये हमसे नहीं बन रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, लेकिन बाद में अगर आपके पास टाइम है तब इसमें दिमाग लगाओ और तब सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, आप इस तरह का थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। चलिए, मैं आप बोलोगे मैडम करने के बजाय छोड़ना सिखा रही है, तो अगर क्वेश्चन बनता है तब बनाइए, नहीं तो टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं होता ना। उसकी जगह आप कुछ अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं जिससे आपको मार्क्स गेनिंग हो सके। जो इजीली बन रहा है पहले उनको बनाइए, जो नहीं बन रहा है उनको छोड़ते जाइए। तो जितना जल्दी जल्दी आपका है, पहले कम से कम जो आपको आ रहा है वो क्वेश्चन तो सही होंगे ना, इसके चक्कर में गलत तो नहीं होगा। तो इसलिए लेके कोई चीज़ मत बैठिए, देखते ही जो चीज़ बन रही है उसको बनाइए, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 91, 64 और 54। तो अब आप देखेंगे, क्लियर देखिए यहाँ पे, ये 91 10, ये 64 10, ये 54 9 है। तो यहाँ पे भी जो होगा वो क्या है, 9 का ऐड आना चाहिए। तब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का ऐड है, तो ये देखिए ये संख्या में 9 का ऐड है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसमें 9 नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तीनों में नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। सिंपल है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि 91 की
कोई भी संख्या से डिवाइडेबल नहीं है। एक ऑप्शन आपको ये आ सकता है कि इसमें ये -10 है, तो ये हो सकता है। तो 91 है। अब देखिए हड़बड़ी में उस समय ये होता है कि 91 + 10 कर दिया जाए तो आपका 101 आ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या ये ज़्यादा है, तो आप यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 81 आना चाहिए अगर उस तरह का ऑप्शन करें। लेकिन 81 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो वो ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, ये 10 का ही गैप देखना है, तो उसके हिसाब से यही आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/3, 19/29, फिर 8/7। अब देखिए ये ऊपर का कैसे सॉल्व हुआ है और नीचे का कैसे सॉल्व हुआ है वो देखिए आप। 2 × 10 - 1 = 19 अपॉन 3 × 10 - 1 = 29। तो इसी तरह आपको ये भी देख लेना है। तो 8 का करेंगे तो क्या होगा, 8 × 10 = क्या हो गया, 80 - 1 क्या हो गया, 79। तो ये होगा बस 79, यहाँ लिख दे रही हूँ। अपॉन करना है 7 × 10 का हो गया 70 - 1, तो वो ये हो गया 69। तो ये आपके हो गया 69। ये ऑप्शन कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8, 23 और 48। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन देखिए, 8 × ये क्या हो गया, 6। तो ये है, इसको भी आप क्या है मल्टीप्लाई अगर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 138। ऑप्शन में है, हाँ है, तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64, 4, 9। तो देखिए ये क्या है, ये 4 का क्यूब है। क्या है, 4 का क्यूब है। तो ये 9 है, तब यहाँ पे 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होगा, तो ये होगा आपका 7 to 9। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 11, 7। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 + 2 = क्या हो गया, 11। तो अब इसी तरह 7 का करने पर 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 + 2 कर दीजिए तो क्या हो गया, 51। आंसर है, ये रहा। नेक्स्ट, 6, 18, 4। 6, 18 और 4, यहाँ पे आपका क्या कॉम्बिनेशन है, तो देखिए 6 स्क्वायर क्या होता है, 36। इसको डिवाइड बाई कर दो 2, तो क्या आ जाएगा आपका, 18। ठीक है, अब 4 देखिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 16। इसको डिवाइड बाई आप 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन में है, हाँ है। देखिए अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये मल्टीपल 3 है। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे मल्टीपल क्या 3 आ सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये आपका 12 जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तब हमने ये ट्रिक की है। ठीक है, ये ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है तो हमें ये वाली ट्रिक को फॉलो करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, 56, 9। तो देखिए ये इसका सिंपल सा है, 7 × 8 = क्या होता है, 56। तो 9 है, तो 9 का क्या 9 को 1 आगे बढ़ा दीजिए तो 10 हो जाएगा। 9 × 10 = 90। ऑप्शन में है, ये रहा। सिंपल है ना। अभी देखिए 13, 169। तो देखिए ये क्या है, ये जो है 13 का स्क्वायर है 169। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा किसका स्क्वायर है, तो ये सिर्फ मुझे यही दिख रहा है, डायरेक्ट देख लीजिए, इसमें करने की जरूरत नहीं है। 9 का स्क्वायर 81,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, 29 और 41। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये जो है एक अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बीच में कोई दूसरी और अभाज्य संख्या नहीं है। तो 41 के बाद जस्ट अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 41 के बाद होती है सीधी सी 43 होती है। ये रहा आपका ऑप्शन, कुछ नहीं देखना है, बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6, 10, 9। तो देखिए 2 × 3 = क्या हो गया 6, 2 × 5 = क्या हो गया 10। अब यहाँ पे देखिए 3 × 3 = क्या हो गया 9। अब हमें ये लेके चले हैं तो इसी तरह हमें ये लेके चलना है। तो 3 × आप 5 करेंगे तो क्या जाएगा 15। ऑप्शन है ये रहा। अब देखिए 7, 24। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है? तो ये कॉम्बिनेशन है आपका, देखिए 7 × 3 = 21 + 3 = क्या हो गया आपका 24। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है? तो ये आप अपने दिमाग में जैसे जल्दी जल्दी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 23 × 3 करने से क्या हो जाता है 69 + 3 हम कर दें तो ये क्या होता है 72। तो आपका ऑप्शन हुआ 23 और 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, 140, 156। तो अब इसमें देखेंगे आप, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये। इसमें ये ऑप्शन आया है 35/3। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 140। हमें ये संख्या का ही खेल देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। अब इसको हम सेम यही कर देंगे तो ये क्या हो गया 156 × 35/3। तो ये करने से आपका आंसर क्या आता है 1820। ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 256। तो देखिए 8 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 256 होता है। सॉरी 256 नहीं होता है, 512 होता है। एक मिनट फिर से मैं बता देती हूँ, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई है। 8 का क्यूब क्या होता है 512। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आता है 256। इसके बाद इनमें ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है वो देखना है। तो देखिए 7 का क्यूब जो है वो 343 होता ही है, तो इसको ये डिवाइडेड 2 तो है ही नहीं। 9 का ये भी डिवाइडेड 2 नहीं है। 10 का करेंगे तो देखिए हाँ 10 का अगर क्यूब करें तो 10 का ये आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, 3, 574। तो ये कैसे हो गया 21 / 3 = क्या हो गया 7। तो हम क्या करेंगे 574 में 7 का डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 82। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, 42 और 9। तो देखिए 7 × 6 = क्या होता है 42। तो ये 9 है, तो देखिए 9 ये, तो ये यहाँ पे क्या हुआ कम हुआ, तो हम यहाँ पे भी कम कर देंगे। तो 9 × 8 = क्या होता है 72। ऑप्शन है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121, 12। तो देखिए आप ये क्या है 121 जो है वो क्या है, किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये क्या है 12। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है
5 का, तो 5 के आगे क्या आएगा 6, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.16 और 0.16। तो यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, यहाँ पे आप ये पॉइंट के बाद 2 संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या है। तो आपको ये भी यही करना है कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो आपको पॉइंट के बाद 4 संख्या करना है। तो वो कैसा होगा, तो देखिए इसके आगे एक और 0 लगाएंगे और पॉइंट, तो ये आपकी हो जाएगी 4 संख्या। ये ऑप्शन कहाँ पे है आपका, ये यही रहा, नहीं ये तो नहीं, ये रहा, ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, 24 और 6। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, तो इसका कॉम्बिनेशन है देखिए 9 × 3 = 27 माइनस हम अगर 3 कर दे तो क्या हो जाता है 24। तो इस तरह हमें क्या इक्वेशन करना है कि क्या आ जाए, तो 6 आ जाए। तो हम इसको उल्टा लेके चले, तो अगर हम इसको 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9। 9 क्या करना है, मल्टीप्लाई की 9 आ जाए तो वो 3 आ जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उल्टा चलेंगे तो भी बहुत जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा, और यही ट्रिक मेरे हिसाब से बहुत सही है कि आप उल्टा चलें। ठीक है, आगे बढ़े, एग्जाम हॉल में तो उल्टा ही चलना चाहिए। 1, 8, 16। अब आप देखेंगे तो ये सबका क्यूब दिख रहा है, किसका किसका है, देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब यहाँ पे 1 का क्यूब है, 2 का है, तो यहाँ पे 4 का है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। 5 का क्यूब क्या होता है 125। ऑप्शन है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 32 और 3। तो ये कैसे होगा, तो देखिए 2 की 5 जो होती है वो क्या होती है 32 होती है। उसी तरह 3 की घात जो है 5 वो क्या होती है, तो वो होती है 243। सॉरी, तो ये रहा आपका आंसर। फ्रेंड्स, आज आपको लग रहा होगा कि मैडम ने इतना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है करके, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिया। वो इसलिए करा दिया है कि नेक्स्ट वीडियो आपका एंड है और उसमें पूरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का करेंगे जिसमें हम देख लीजिएगा 2 और टाइप बचे हैं। अभी हमने सेकंड टाइप नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ ले। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप बिना मटेरियल के ही आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, आपको किसी तरह की कोई बुक की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आप मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे पूरा पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।